ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड और इसका टेक्स्ट 65 तक चर्चा कर रहे हैं। पक्ष प्रतिपक्ष सूत्र खंडन स्थापन बखाने अशेष रूपे श्री सच्चिनंदन। निमाई की स्कॉलेस्टिक पास टाइम के ऊपर चर्चा कर रहे थे हम लोग। पक्ष प्रतिपक्ष शास्त्र के किसी सूत्र पे और उसका पक्ष प्रतिपक्ष खंडन स्थापन अनेकों प्रकार से निमाई कर रहे हैं। पढ़ाए वैकुंठनाथ नवदीप पुरे मुकुंद संजय भाग्यवंते रघुवारे। गोष्ठी सह मुकुंद संजय भाग्यवान भाषाए आनंदे मर्म न जानयेता। Although they could not understand the Lord's explanation, the fortunate Mukunda, Sanjay and his family all floated in waves of ecstasy. मुकुंद और संजय के घर पे ऐसे महाप्रभु ये क्लासेस करते थे। इसमें और भी स्टूडेंट्स आते थे और उनके एक्सप्लेनेशंस को, व्याख्या को सुनते थे। तो हालांकि जो है समझ नहीं पाते थे अनेकों प्रकार की व्याख्याओं को कई बार मुकुंद, संजय और उनके परिवार वाले, लेकिन केवल उनकी व्याख्या को सुनने मात्र से दिव्य आनंद में डूब जाते थे। विद्या जय करिया ठाकुर जाय घरे विद्या रसे वैकुंठेर नायक विहरे। After completing his teaching at school, Vidya Jay Kariya Thakur Jai Ghare, the Lord of Vaikuntha returned home still absorbed in his scholastic pastimes. तो स्कूल में इस प्रकार से शास्त्रों की व्याख्या, अध्यापन, टीचिंग कंप्लीट करने के बाद वैकुंठ के नाथ घर जाते थे और घर जाते वक्त भी उसी स्कॉलेस्टिक पास टाइम अपने अध्यापन की लीला में एब्जॉर्ब होकर के घर जाते थे। So in order to vanquish the conceit of those who were proud of their knowledge, which from birth the Lord of Vaikuntha and Master of Saraswati drove away all materialism and anxieties by the waves of his scholastic pastimes and captured their hearts. तो नवदीप में अनेकों जो है विख्यात पंडित हुए जो अनेकों शास्त्रों का ज्ञान रखते थे। जो उनके बाधक थे वो सब कृष्ण भक्ति के लिए। तो ऐसे लोगों को अपने स्कॉलेस्टिक पास टाइम के द्वारा, ये पांडित अध्यापन की लीलाओं के द्वारा निमाई उनको पराजित करते थे। उनके घमंड को चूर चूर कर देते थे। तो वो सब उनके फॉलोवर बन जाते थे निमाई के। और इस प्रकार से उनके हृदय को कैप्चर करके फिर उनको अभी कुछ ही समय में संकीर्तन भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करेंगे। तो यही नवद्वीप के वासी जो कृष्ण की भक्ति को त्यागते थे, अपने आप को बड़ा विद्वान समझ करके अहंकार वश कृष्ण भक्ति नहीं करते थे। तो निमाई के द्वारा उनके अहंकार को चूर करने के पश्चात उनके हृदय को कैप्चर कर लेंगे और ये निमाई के रिक्वेस्ट करने पर ये लोग हरिनाम संकीर्तन भी प्रारंभ कर देंगे। एक दिन वायुदेह मंद करि छल
प्रकाशेन प्रेम भक्ति विकार सकल। एक दिन, one day, on the pretext of sickness due to excessive gas, the Lord manifested transformations of ecstatic love. तो अब यहाँ से चालू कर रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज एग्जिबिटिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ecstatic लव. कृष्ण प्रेम के विकार को प्रकट कर रहे हैं निमाई. तो वायु देह मांद्य करी छल. वायु रोग हो गया है. वायु रोग के बहाने कृष्ण भक्ति के प्रेम को प्रकाशित करते हैं. और इसके कुछ समय पश्चात गया जाकर के पूर्ण रूप से उसको प्रकट करेंगे. लेकिन भी वायु देह. So the gross body of the living tree made of three elements, mucus, bile and air. कफ पित्त वायु से बना है. इसमें से अगर कोई भी मानदेय हो जाता है. The word शीघ्र or quickly indicates a greater than normal movement of an object. Whenever the movement of an object is less than normal, the word mandya is used. When the air in the body changes its normal course of movement, then airborne diseases are formed. Airborne diseases are formed. The service attitude of Krishna's servants that Sri Gaurasundar displayed with his pure transformation of static love and desire to serve the Supreme Lord was not understandable by ordinary people. Therefore, the Lord pretended to suffer from a disorder of his bodily ears. Actually, the transformation of loving devotion that manifests in a heart illuminated with pure goodness is not one of the airborne diseases, as imagined by foolish materialistic atheists. Those who are totally averse to the service of the Lord consider the most wonderful transformation of love for Krishna, which are desired by the spotless Paramahamsas, as one of the 49 varieties of airborne diseases they are subjected to. It is to be understood that this is punishment for their aversion to the Lord. Hmm. So महाप्रभु कृष्ण के प्रति प्रेम को महसूस हृदय में करने के कारण जो शारीरिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रकट होता था, तो जो नास्तिक लोग थे जो नहीं समझ सकते थे, तो उनको वायु दोष है करके ऐसा प्रकट करते थे. अचंबित प्रभु अलौकिक शब्द बोले, गड़ गड़ी जाय हासे घर भांगी फैले. The Lord suddenly uttered some unworthy sounds. अचंभित करने वाले शब्द ध्वनि. अनवर्डली साउंड्स. अनवर्डली मतलब इस भौतिक संसार के नहीं. ऐसे अहंकार गर्जना करने लग गए. ऐसे ऐसे शब्द निकाल रहे हैं जो कभी कोई सुना नहीं था, जानता ही नहीं क्या अर्थ है. और कभी कभी अचानक से हंसने लग जाते थे, जमीन में लोटपोट करते. नियरली डैमेज द हाउस. अपने घर को तहस नहस करने जैसे कार्य करने लग जाते थे. The word alok is explained as follows. Mundane sounds are generally received by the ears and other four acquiring knowledge acquiring senses. The sounds that the four other knowledge acquiring senses are unable to receive are called alaukik. वाह. तो जो भौतिक शब्द ध्वनि है इस संसार में, वो ईयर्स कान के द्वारा रिसीव की जाती है. और अन्य चार प्रकार के जो सेंसेस इंद्रियां हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के सेंस ऑब्जेक्ट्स को एक्सपीरियंस करते हैं. लेकिन ऐसे शब्द ध्वनि जो जो ये इंद्रियों के द्वारा रिसीव नहीं किए जा सकते हैं, चार अन्य प्रकार के इंद्रियों के द्वारा, उनको दिव्य शब्द ध्वनि बोला जाता है. The transformations of godly limbs that manifest while uttering alaukic sounds is unintelligible to ordinary people. In this regard, one should carefully discuss the statement Vaishnavera Kriya Mudra Vijayana Bujhar. Even a very intelligent man cannot understand the activities of a pure Vaishnava. The language and internal sentiments of a Vaishnava are not accessible to ordinary mundane people. तो वैष्णव मतलब यहाँ पे रेफर करता है शुद्ध वैष्णव स्पेशली. शुद्ध वैष्णव कृष्ण भक्ति के भाव से परिपूर्ण होने के कारण कभी कभी ऐसे शब्द बोलते हैं या ऐसे कार्य करते हैं जो साधारण इंसान नहीं समझ सकता है. हाँ, तो ऑफ कोर्स हम लोग उसको नहीं इमिटेट कर सकते, हम नहीं बोल सकते हैं
कि मेरे द्वारा जो कार्य किया जाता है आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वैष्णव मेरा क्रिया मुद्रा विज्ञान अंकुश है। यहाँ पे स्पेशली उन वैष्णव की बात की जाए, शुद्ध वैष्णव, जो एक्सटैटिक ट्रांसफॉर्मेशन शारीरिक स्तर पे भी प्रकट करते हैं। तो भाव या कम से कम भाव भक्ति या प्रेमा भक्ति के स्तर की बात। हरिरस मदिरा मदाति मत्ता भुवि विलुप्ताम नटाम निर्विशाम, thoroughly maddened by the ecstasy of the intoxicating beverage of love for Krishna. We shall enjoy life running about, rolling on the ground, and dancing in ecstasy. This statement of a Vaishnava is not understood by ordinary people. ये एक स्टेटमेंट वैष्णव के द्वारा बोला गया, शुद्ध वैष्णव। हरिरस मदिरा मदाति मत्ता भुवि विलुप्ताम नटाम निर्विशाम। जैसे कोई साधारण संसार में भी साधारण ये जो नशा करते हैं, शराब पी लेते हैं, तो मत हो जाते हैं पूरी तरीके से, फिर दे डोंट केयर फॉर एनीथिंग। इस संसार का केयर नहीं करते हैं, वो पागल जैसे बिहेव करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। तो जो प्रेमा भक्ति के स्तर पे भक्त होते हैं, इस प्रकार के लक्षण को व्यक्त करते हैं, जो साधारण वैष्णव या साधारण जन नहीं समझ सकते। तो इस जिस प्रकार के भक्तों की बात की जा रही है, इट्स नॉट सो ऑर्डिनरी थिंग टू सी सच वैष्णव। ऐसे शुद्ध वैष्णव को इस संसार में देखना इतना आसान नहीं, इट्स वेरी रेयर। हम अगर कोई पागलों जैसी हरकत करेंगे तो हमको उसको ये शुद्ध प्रेम भक्ति के स्तर पे रहने वाले भक्तों के जो लक्षण है उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, हम लोग वैदिक साधन भक्ति कर रहे हैं। साधन भक्ति भी दो प्रकार की, वैदिक साधन भक्ति, रागानुगा साधन भक्ति। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं, शुद्ध वैष्णव करते हैं, तो ये रागानुगा साधन भक्ति भी नहीं, साधन भक्ति के स्टेज पे ही नहीं होते हैं, ये साध्य अवस्था में होते हैं। तो साधन भक्ति, वैदिक साधन भक्ति करने के बाद जब स्पॉन्टेनियस स्वाभाविक आकर्षण होता है कृष्ण के प्रति, तो वो रागानुगा साधन भक्ति कहलाता है। उस स्टेज पे भी जो भक्त होते हैं वो नॉर्मली डील करते हैं, लेकिन वो भाव भक्ति के स्तर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन जब पूरी तरीके से सिद्धदेह हो जाता है जिनका, एक्सटैटिक ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप प्रकट होता है प्रेमा भक्ति के स्तर, दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। हुंकार गर्जन करे माल साट पूरे, सम्मुखे देखाए जा रे ताहारे ही मारे। जोर जोर से हुंकार करते महाप्रभु, और जिसको भी देखते रेसलर की तरह चैलेंज करते, और किसी को पा जाते सामने उसको पिटाई भी कर देते थे कई बार। ये इस प्रकार की अवस्था, ये वायु रोग दिखा रहे हैं महाप्रभु, बाहरी रूप से प्रकट कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है वायु रोग हो गया, लेकिन ये कृष्ण प्रेम का लक्षण है। क्षणे क्षणे सर्व अंगा स्तंभाकृति हया, हीन मूर्छा है लोके देखी पाया भया। क्षणे क्षणे, अगेन एंड अगेन हिज एंटायर बॉडी बिकेम स्टन्ड। बारंबार, कभी कभी उनका शरीर पूरा स्तब्ध हो जाता था, स्टन्ड, लकड़ी की तरह कठोर हो जाता। एंड ही फेल अनकॉन्शियस इन सच अ वे दैट पीपल वर फ्राइटेंड। और ऐसे अछाड़ पा खा करके, अछाड़ मतलब जैसे वृक्ष टूट के गिरता है अचानक से, ऐसे मूर्छित होकर गिरते थे कि लोग देख करके भयभीत हो जाते थे, क्या हो गया अचानक। सुनी लेन बंधु गण वायुर विकार, धाइया आसिय सभे करे प्रतिकार। जो आसपास के बंधुगण सुनते थे कि वायु रोग से पीड़ित है निमाई, तो सब डर के मारे दौड़ के आते थे उनका इलाज कराने के लिए। बुद्धिमंत खाना मुकुंद संजय गोष्ठी साहा आइले ना प्रभुर आलाया। So Buddhimant Khan, Mukund, Sanjay, and their associates all came to the Lord's house. Buddhimant Khan, Mukund, और संजय सब
और उनके पार्षद सब भगवान को देखने के लिए उनके घर आते हैं। विष्णु तैल नारायण तैल देन सिरे सभे करे प्रतिकार जार जिन स्फूरे। तो सब भयभीत होकर के अलग अलग जो भी जिसको ट्रीटमेंट आता है सब देना चालू कर दिए। हाँ, दे अप्लाइड सम मेडिसिनल ऑयल्स ऑन द लॉर्ड्स हेड एंड ट्राइड टू क्योर हिम एनी वे दे कुड। तो उनके सिर में, भगवान निमाई के सिर में ऑयल मसाज करना चालू कर दिया कोई, और जो जैसा जानता है जो ट्रीटमेंट उपकार है उस प्रकार से देना चालू कर दिया। आपन इच्छाय प्रभु नाना कर्म करे सेके मने सुस्त हई बेक प्रतिकारे। So the Lord performs various pastimes by his own sweet will. How can he be cured by some external remedies? हाँ अपने खुद की स्वेच्छा से भगवान ये लीलाएं कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति ये एक्सटर्नल यानी बाहरी तरीके से कोई कैसे उनको क्योर कर सकता है? तो दैट्स नॉट पॉसिबल। खुद की इच्छा से ये कर रहे हैं तो आध्यात्मिक है ये। कृष्ण के प्रेम को अनुभव कर रहे हैं। तो कितना भी ऑयल मसाज कर ले कोई, कितना भी अलग ट्रीटमेंट कर ले, उसे ठीक तो होने नहीं वाले। लेकिन सब अपने अपने सबका प्रेम होने के कारण निमाई को इस अवस्था में नहीं देख पाते थे और नहीं जानते थे कि क्या है एक्सटेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वो अपना अपना सजेशन देते थे कि आप ये करो, आप ये खाओ, ऐसे रहा करो। और कोई लोग ट्रीटमेंट देते थे, मसाज करते थे, कुछ लोग दवाई दे देते थे। सर्वांग कंपा प्रभु करे आसफलान ओंकार शून्य भया पाया सर्वजन। So all the limbs of the Lord shivered. He shouted loudly in such a way that everyone was frightened. ऐसे कृष्ण प्रेम को अनुभव करते हुए पूरा उनके एक एक अंग जो है कंपित हो रहे हैं और जोर जोर से हुंकार करते हैं इस प्रकार से कि सब कोई डर जाते हैं। प्रभु बोले मोहि सर्वा लोकेरा ईश्वर मुई विश्व धर्मोर नाम विश्वम्भर। कभी कभी हुंकार करके बोलते थे कि मैं सारे लोगों का ईश्वर हूँ, स्वामी हूँ। मैं विश्व को धारण करता हूँ, इसलिए मेरा नाम विश्वम्भर है। विश्वम्भर नाम तो जानते थे सब लोग, विश्वम्भर नाम रखा था उनके नाना जी ने। लेकिन कोई ये तो नहीं जानता था कि ये सारे लोगों के ईश्वर है। तो लेकिन अद्भुत भाव को एक्सपीरियंस करने पे कभी कभी अपने ईश्वर भगवत भाव में भी आ जाते थे और बोलते थे मुई सर्वलोकेर ईश्वर मुई विश्वधरो मोर नाम विश्वम्भर आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल आई मेंटेन द यूनिवर्स देयरफॉर आई एम नेम विश्वम्भर। अब जो भी व्यक्ति नहीं जानता है ऐसे कि ये भगवान है तो वो समझ जाए, यही वो सोचेगा ना वही रोग हो गया है, वही रोग के कारण क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ भी उटपटांग बोलता रहता है, अपने आप को भगवान बोलता है। तो सब इलाज करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। मुई से मोरे तन चीने कौन जने एता बलि लड़ देई धरे सर्व जाने। So I am the supreme lord but no one recognizes me। मैं परम भगवान हूँ, वही भगवान हूँ, मेरे को कोई पहचान नहीं रहा है। ये बोल करके लड़ दे धरे सर्वजने, सबको पकड़ने का कोशिश करते थे। आपन प्रकाश प्रभु करे वायु चले
तथापि न भुजे के तान माया बोले. In this way, the Lord manifested himself on the pretext of gastric disorder. Yet, by the influence of his illusory energy, no one could understand. इस प्रकार से वायु छल के बहाने, वायु रोग है, वायु रोग के बहाने अपने आप को प्रकाशित करते थे, बताते थे, बोलते थे. कई बार कृष्ण के प्रेम के विकार को प्रस्तुत करते थे और कभी कभी अपनी भगवत्ता भी प्रकाशित करते थे कि मैं वही भगवान हूं. लेकिन उनकी माया से प्रभावित होने के कारण कोई भी इसको समझ नहीं पाता. माया इज सो पावरफुल. केहा बले हईला दानवाधिष्ठान. केहा बोले हे न बूझी डाके निरकाम. Someone said he has been possessed by a demon. Someone else said this is the work of a witch. कोई बोला कि ये किसी राक्षस असुर दानव का एक जो है इसको पकड़ लिया है, इसके शरीर में कोई दानव आ चुका है. कोई बोला कि लगता है किसी डाकनी का ये काम है. सम विच हैज डन दिस वर्क, इसके ऊपर कुछ मंत्र के द्वारा इसको इसे ऐसी हालत कर दिया है. कि हाँ बोले सदाई करे न वाक्य वय अतः हैला अतएव हैला वायु जानी हो निश्चय. सो अन्य व्यक्ति ने बोला, सिंस ही इज ऑलवेज स्पीकिंग इट इज सर्टेनली अ गैस्ट्रिक डिसऑर्डर. क्योंकि ये बहुत प्रवचन देता है, बहुत सारे लेक्चर लेता है, हमेशा बोलता ही रहता है, इसलिए इसका ये वायु वायु रोग हो गया है, इसलिए जो है ऐसी हरकतें करता है. हाँ, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है कि हरकतें कुछ और के कारण. तो सब अपने अपने जो भी है बुद्धि से ऐसे बोलते थे. By speaking most uncommon words, she goes on the try to win the hearts of the people. That is why some ignorant persons, on observing the most talkative nature of the Lord, decided that his transformations of love were due to an increase in bodily aids. यही मत सर्वजन करे न विचार विष्णु माया मोहि तत्व न जानियता. इस प्रकार से अलग अलग लोग विचार करते थे. विष्णु माया भवन की माया से मोहित होने के कारण तत्व न जाना है तार, उनके तत्व को नहीं जानते थे. नॉट नो वन अंडरस्टूड द ट्रूथ. बहुविध पाक तैला सभेदे न सिरे तैल द्रोणे थुई तैला देन कलेवारे. They applied various medicated oils on the Lord's head, and then they put him in a wooden tub filled with oil and rubbed his body. हाँ, अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट देना चालू कर दिया. अनेकों प्रकार के मेडिकेटेड ऑयल्स, औषधि युक्त तेल भगवान के सिर में लगा रहे हैं. फिर उनको एक लकड़ी के टब में बैठा करके, जिसमें तेल ही तेल था. जब केवल सिर में मसाज, तेल से मसाज करना सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उनको एक तेल के टब में ही बैठा दिए और पूरे शरीर को मसाज देना चालू कर दिए, वायु दोष नष्ट करने के लिए. पाक तैला and taila drone refers to large wooden container filled with oil in which one can be immersed up to the neck. A barrel of oil गले तक तेल में डुबो दिए, हाँ, पूरे शरीर में, ताकि तेल एब्जॉर्ब हो जाए और ये वायु दोष, वायु रोग जो है नष्ट हो जाए. तैल द्रोणे भासे प्रभु हासे खल खला सत्य जेना महावायु करियाचे बला. सिमर्स इन दैट ऑयल, ऐसे गले तक लकड़ी का बहुत बड़ा टब बनाए और तेल से भर दिए और भगवान को डाल दिए उसके अंदर. जाओ, पूरे शरीर में तेल लगेगा, तब शायद गैस का जो डिसऑर्डर है नष्ट होगा.
तो यहाँ पे एक शिक्षा ले सकते हैं, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर अगर किसी को हो जाए तो मेडिकेटेड ऑयल से अच्छा मसाज लेंगे तो ठीक हो जाएगा, दवाई नहीं लेना पड़ेगा। तो भगवान को जब ऐसे डाल दिए निमाई को, तो भगवान हंसने लगे। द लॉर्ड बिगेन टू लाफ एज इफ अ टेरिबल गैस्ट्रिक डिसऑर्डर हैड एक्चुअली इन्फेक्टेड हिम। जोर जोर से हंसने लग गए। तो भगवान हंस रहे हैं ये सोच करके कि देखो कैसे ये लोग मोहित हैं, मेरी माया से मोहित होकर के मुझे नहीं पहचान रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे रोग हो गया है, मैं पागल हो गया हूँ रोग के कारण। ये लोग जानते नहीं है, और ऐसे जोर जोर से हंस रहे हैं। और उनके सब सगे संबंधी लोग सोच रहे हैं देखो कितना, जो लगता है इनको ये वायु रोग बड़े भयानक तरीके से हो गया है, इट एक्चुअली इन्फेक्टेड हिम। यही मत अपना इच्छाया लीला करी, स्वाभाविक हैला प्रभु वायु परिहरी। While thus enjoying his pastimes according to his own will, the Lord became normal as if relieved of his gastric disorder. ये सारे ट्रीटमेंट वगैरह से कुछ फायदा हुआ नहीं, लेकिन अपना खुद का लीला करते करते खुद ही अपनी खुद की इच्छा से कुछ समय पश्चात नॉर्मल हो गए। सर्वगण उठिला नंद हरि ध्वनि, के बाकारे वस्त्र देया ये नाही जानी। जैसे नॉर्मल हो गया फिर कुछ समय पश्चात तो सब लोग बड़े खुश हो गए और हरि ध्वनि, हरि नाम लेना चालू कर दिए। एंड इन जुबिलेशन दे डिस्ट्रीब्यूटेड क्लॉथ टू वन अनदर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। इतने आनंद हो गए, आनंदित हो गए, सेलिब्रेशन करने लग गए, एक दूसरे को कपड़े डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। सर्वलोके सुनी हैला हर्षिता, सबे बोले जियु जियु एहे न पंडिता। Everyone was pleased to hear about the Lord's recovery and they blessed him. Such a scholar should live a long life. सब लोग महाप्रभु निमाई विश्वम्भर रिकवर हो गए रोग से उनके अनुसार, तो बड़े खुश हो गए और सब आशीर्वाद दिए कि ऐसे महान पंडित को बहुत लंबी आयु मिले। हाँ, जियो जियो, हाँ, जीवत, लिव अ लॉन्ग लाइफ। यही मत रंग करे वैकुंठेर राय, के ताने जानीते पारे यदि न जनाय। इस प्रकार से वैकुंठ के स्वामी लीला कर रहे हैं। कौन उनको समझ सकता है, उनकी लीलाओं को, जब तक वो उनको रिवील ना करना चाहे किसी को। तो प्रभु रे देखिए सर्व वैष्णवेरा गण, सबे बोले भज बाप कृष्णेरा चरण। तो ऐसे स्कॉलिस्टिक पास टाइम जब करते थे महाप्रभु, तो वैष्णव लोग जब उनको देखते थे तो बोलते थे, अरे मेरे बाप कृष्ण के चरण का पूजा करो। ये क्या तर्क वितर्क शास्त्र पे करते रहे, तो डियर निमाई प्लीज वर्शिप द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। हाँ, और प्रचार करना चालू करते थे, ये शरीर कैसा है, टेम्परेरी है, धीर पुरुष को इस जो है कृष्ण का भजन करना चाहिए, ये सब चीजें प्रचार करते हैं। वैष्णव लोगों ने प्रचार करने का प्रयास तो किया था पूरा निमाई को, ऐसा नहीं कि प्रचार नहीं किए थे, बट निमाई अपनी स्कॉलिस्टिक पास टाइम कर रहे हैं, तो वो अपना करना चाहते थे। अभी कुछ दिन के बाद वैष्णविज्म को प्रकट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।